एक हलचल भरे जंगल में, जहाँ सभी प्रकार के जीव प्रेम से रहते थे, वहाँ एक रानी चींटी अपनी वफादार प्रजा के साथ रहती थी। हलचल भरी चींटियों की पहाड़ी से कुछ ही दूरी पर एल्विन नाम के एक भव्य हाथी का निवास था। वह अपने कद और ताकत में प्रभावशाली था। हालांकि एल्विन का स्वभाव अहंकारी था और अक्सर जंगल के छोटे निवासियों के परेशानी का कारण बनता था। वह लापरवाही से अपनी ताकतवर पूंछ घुमाता, अनजाने में चींटियों के नाजुक घरों को तोड़ देता और फिर अपने की गई अराजकता पर हंसते हुए दूर चला जाता। इस दिनचर्या से चींटियों को गुस्सा आ गया। गुस्से में चींटी रानी ने एल्विन को ऐसा सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। रानी चींटी ने एक चतुर योजना बनाई। उसने अति आत्मविश्वासी हाथी को विनम्र करने और उसका दिमाग ठिकाने लाने का एक बढ़िया तरीका सोचा। उसकी योजना राजसी आम के पेड़ के चारों ओर घूमती थी, जो चींटी पहाड़ी के पास लंबा खड़ा था। अपनी सबसे बहादुर और सबसे फुर्तीली चींटियों को इकट्ठा करके रानी चींटी ने एक मिशन के लिए 20 चींटियों का एक बेड़ा सौंपा। जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, चींटियों ने आम के पेड़ पर अपना स्थान बना लिया। उनका उत्साह और दृढ़ संकल्प स्पष्ट था। एल्विन घटनास्थल पर पहुंचे। उसका मन रसीले आम को देखकर ललचा गया। अपने ऊपर चल रही प्लानिंग से बेखबर, वह पेड़ से स्वादिष्ट आम को खाने लगा। अपनी रानी के संकेत से चींटियां पेड़ से एल्विन की विशाल पीठ पर उतर आईं। हाथी को एक अजीब अनुभूति महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, चींटियां तेजी से आगे बढ़ रही थी, लगातार उसके विशाल कानों की ओर रेंग रही थी। रानी चींटी की योजना सामने आ रही थी और उसके छोटे सैनिकों की सेना सटीकता और एकता के साथ आगे बढ़ रही थी। वे एल्विन के कान में घुस गए और सुनियोजित हमला शुरू कर दिया। काटने के निशान पहले तो चुभने वाले थे, फिर अधिक तीव्र हो गए, जैसे कि आग की सुइयों का झुंड उसके कान को छेद रहा हो। जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया, भ्रम पीड़ा में बदल गया, जिससे एल्विन संकट में पड़ गया। वह कूदा। उसने उत्पीड़कों को हटाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन चींटियां दृढ़ रही। दर्द इतना ज्यादा था कि एल्विन जमीन पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर पीड़ा से छटपटा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल दुख रहा था। तब उसे उस चींटी पहाड़ी की याद आई जिसे उसने हंसी मजाक में नष्ट कर दिया था। चींटियों में से एक साहसी चींटी परेशान हाथी के पास पहुंची और मदद की पेशकश की। संदेह और हताशा के मिश्रण के साथ एल्विन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चींटी तेजी से उसके कान के पास गई और दूसरों को पीछे हटने का इशारा किया। जैसे जैसे दर्द धीरे धीरे कम हुआ, एल्विन को राहत मिली और उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। उसने चारों ओर चींटियों की पहाड़ी को देखा जो कभी उसके विनाश का कारण थी और उसे अपने किए गए काम पर पछतावा हुआ। उसने चींटियों के घरों को फिर कभी नुकसान न पहुंचाने की कसम खाई और उनसे सच्चे दिल से माफी मांगी। उस दिन से जंगल में चींटी और हाथी दोस्त बन गए, एक दूसरे की मदद करने लगे। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।